चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। जया एकादशी की जब बात होती है तो श्री हरि की कृपा जरूर आपको मिलती है। जया एकादशी की क्या महिमा होती है और इसका महत्व क्या होता है, चाल चक्र में बताने का ये प्रयास करेंगे। और जया एकादशी के पावन पर्व पर आपको हर कार्य के अंदर जय मिल जाए, विजय मिल जाए और आपके ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाए, ये भी आपको बताएंगे। और कैसे श्री हरि की कृपा से आप पापों से मुक्त हो सकते हैं, आपने कोई गलत काम किया है उसका प्रायश्चित आपको कैसे करना है और अशुभ ग्रहों की शांति कैसे होगी, ये हम आपको बताने वाले हैं। और तुलसी माला को धारण करने के नियम क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में बताएंगे जया एकादशी की महिमा और उसके महत्व के बारे में, कैसे अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर किया जा सकता है और साथ ही साथ तुलसी की माला को धारण करने के कुछ विशेष नियम होते हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और जानेंगे क्या है खास आज के शुभ पहर में। चर्चा उन लोगों की भी होगी जिनका आज जन्मदिन है और निरोगी भव भी आज बहुत खास है। लेकिन इन सारी जानकारियों को देने से पहले अब समय हो गया है आज के पंचांग को जानने का। आज माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। नक्षत्र आर्द्रा, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय रहेगा सुबह 9 बजे से और 10:30 तक रहेगा। और पूर्व दिशा की तरफ आज के दिन यात्रा करने के लिए आपको मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी पड़े, मजबूरी है, तो थोड़ा सा अदरक का सेवन करके और भगवान विष्णु का ध्यान करके आप अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं अपने विषय को आगे की ओर बढ़ाते हुए कि जया एकादशी की महिमा और महत्व क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है, एकादशी हर महीने में कृष्ण पक्ष में भी आती है और शुक्ल पक्ष में भी आती है। तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम ही जया एकादशी है। सारे कार्यों में इसमें जय मिल जाती है, आपको विजय की प्राप्ति होती है। जया एकादशी सभी पापों को हरने वाली है और उत्तम मानी गई है। सभी एकादशियों के व्रत में जो है जया एकादशी को सर्वोत्तम माना गया है। पवित्र होने के कारण यह एकादशी व्यक्ति के सभी पापों का नाश कर देती है। यानी आपने जो गलत कर्म किए हैं ना, प्रायश्चित करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका प्रत्येक वर्ष व्रत करने से, क्योंकि हर महीने तो ये आती नहीं है, अलग अलग महीने में अलग अलग एकादशियां आती हैं, तो इसका प्रत्येक वर्ष व्रत करने से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि, भूत प्रेत पिशाच की योनि से भी मुक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। जया एकादशी की व्रत पूजा पाठ करने से ब्रह्म हत्या जैसे, गौ हत्या जैसे दोषों से भी, पापों से भी आपको मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। हर कार्य में विजय के लिए जया एकादशी की पूजा की जाती है। आपका कोई कार्य हो नहीं पा रहा, आप जया एकादशी का व्रत करिए, देखिए निर्विघ्न रूप से आपका वो कार्य जरूर संपन्न होगा। तो जया एकादशी की महिमा अपरंपार है। अब आपको बताते हैं कि जया एकादशी पर आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको आपको बरतना है, जिससे आपको भरपूर फायदा मिल जाएगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए। घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का बिल्कुल भी प्रयोग ना करिए, यह भी आप नोट करें। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे आपको कपड़े पहनने, हो सके तो हल्के पीले कपड़ों का ही यदि आप प्रयोग करें तो यह काफी बेहतर आपके लिए हो सकता है। जया एकादशी का व्रत विधान जब आप करें तो पूरे परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें। किसी तरह की कोई मन में है घबराहट,
कोई एंजाइटी, कोई चिड़चिड़ापन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको पूरे व्रत विधान में ध्यान रखना है। और साथ ही साथ क्या करना है, मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जाप करते रहिए, जैसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। इस तरीके से आप मंत्रों का जाप करते रहिए और भगवान विष्णु का ध्यान भी करते रहिए। अब आपको बताते हैं जया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आपको किस तरीके से करनी है, ताकि सारे ग्रहों की जो पीड़ा है, जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, आप पीड़ित हो चुके हैं, तो अशुभ ग्रहों का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल ना आए। अब यह भी आप प्रयोग करिए। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक पटरे पर पीला आसन आप बिछा दीजिए, पीला 1.25 मीटर वस्त्र बिछा दीजिए। भगवान विष्णु की एक सुंदर सी फोटो आप वहां पर आहिस्ता से स्थापित करिए, आराम से। धूप दीप जलाइए। एक कलश यानी कि मिट्टी का पात्र, कोई लोटा हो, मिट्टी का बर्तन हो, उसे आप स्थापित करिए जल भरकर। भगवान विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार, देखिए इस चीज का ध्यान रखिए, यह नहीं है कि बहुत सारी चीजें आपने भगवान विष्णु को अर्पण कर दी तो भगवान श्री हरि आपसे प्रसन्न हो गए, या आपके पास धन का अभाव है, धन की कुछ कमी है तो आपने केवल फल फूल ही अर्पण करे तो भगवान विष्णु नाराज हो गए। ऐसा नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु को वस्त्र आप अर्पण करें, फल फूल अर्पण करें, पान उनको अर्पण करें, सुपारी नारियल लौंग आंवला उनको अर्पण करें, और स्वयं भी पीले आसन पर बैठ जाएं जब ये सारी चीजें उन्हें अर्पण करें। अपने दाएं हाथ में जल लीजिएगा, ऐसे यहां पर दाएं हाथ में आप जल लेंगे। मन ही मन अपनी इच्छा बोलिएगा भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर पीले आसन पर, और कामना करिएगा जिस काम के लिए आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपका कार्य हो जाए। और भगवान विष्णु के सामने ही बैठकर पीड़ित ग्रहों को शांत करने की भी आप प्रार्थना करिएगा कि जो पीड़ित हो गए ग्रह और आपको आपकी मानसिक शांति भंग कर रहे हैं, कि भगवान विष्णु उनसे हमें शांति दिलाइए। और भगवान विष्णु के सामने ऐसा आप संकल्प लीजिएगा। ये आपको सुबह के समय करना है, पीले आसन पर बैठकर। पूरा दिन निराहार रहिएगा। पूजा पाठ आपका हो गया, पूरा दिन आप निराहार रहिएगा, अन्न का सेवन ना करिएगा। जो बीमार वृद्ध लोग हैं वो अन्न का भी सेवन कर सकते हैं, उन पर ये एप्लीकेबल सारी चीजें नहीं होती हैं। पुरुषों को यदि वो स्वस्थ हैं तो जरूर इस व्रत को करें, महिलाएं जो स्वस्थ हैं जरूर इस व्रत को करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय जया एकादशी की आपको व्रत कथा सुननी है। ऐसा आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, आपके पास समय का अभाव है तो। शाम के समय फिर फलाहार आपको करना है। और एक काम और करना है, भगवान विष्णु के सामने शाम जब हो जाएगी तो शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा, उनके फोटो, उनके विग्रह के समक्ष यानी सामने एक गाय के घी का दीपक जलाना है। वहां पर हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, यह आप पर डिपेंड है। अब दूसरे दिन जब आपने फलाहार कर लिया, पूजा पाठ हो गया, रात्रि में दीपक भी प्रज्वलित कर दिया भगवान श्री हरि के समक्ष, अब दूसरे दिन सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नानादि से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए जैसे पहले दिन किया था एकादशी को। दूसरे दिन भगवान विष्णु का पूजन करके सभी ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा, यथाशक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें दक्षिणा दीजिए। उसके बाद स्वयं खाना खाइए, भोजन करिए, तो आपको जया एकादशी का व्रत का पूर्ण फल तभी मिलेगा। ऐसा नहीं है शाम को किया और आपने अन्न ग्रहण कर लिया, नहीं, फलाहार करिएगा, अन्न ग्रहण ना करिएगा। अब एक चीज और बताते हैं, जया एकादशी का भरपूर फायदा उठाइए। जया एकादशी का पावन पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आ चुका है, और इस पर आपको तुलसी की माला धारण जरूर करनी चाहिए। आपके शरीर के रोग, शोक, दोष, कलह कलेश यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों के तीनों कंट्रोल्ड हो जाएंगे, तीनों के तीनों नियंत्रण में रहेंगे। कैसे करनी है ये विधि जानिए, क्या इसमें सावधानियां बरतनी है ये भी जानिए। ज्योतिष के अनुसार तुलसी की माला पहनने से बुध यानी कि आपकी वाणी, गुरु आपका विवेक, आपका ज्ञान एकदम से बलवान हो जाते हैं। और क्या चाहिए, आपकी वाणी प्रभावित हो गई, आपका ज्ञान उज्जवल हो गया और ज्यादा, तो फिर और क्या चाहिए इंसान।
शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार की सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव आपको सब कुछ मिल जाता है और साथ ही साथ कोई बुरी नजर आप पर इफेक्ट नहीं कर पाती, यानी नजर आपको नहीं लग पाती है। तुलसी की माला पहनने से पहले आप इसे गंगा जल से स्वच्छ कर लें। धूप जरूर दिखाइएगा इसे। वैसे तो तुलसी की माला अपने आप में बहुत पवित्र है, स्वच्छ है, लेकिन फिर भी पवित्रीकरण आपको कर लेना चाहिए गंगा जल से। और तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। ऐसा यदि करेंगे तो श्री हरि की कृपा आपको मिलेगी। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज, लहसुन और मांसाहार का, यानी तामसिक चीजों का, मांसाहार से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो इस तरीके से तुलसी की माला को आप धारण करें। ऐसा यदि आपने कर लिया नियमानुसार, हमने जैसा आपको बताया है, तो तुलसी की माला पहनने के पश्चात आपके शरीर के रोग दूर हो जाएंगे, आपके परिवार का कलह कलेश दूर होने लगेगा और एक अच्छी बात यह होगी कि आप तामसिक भोजन से दूर रहने लग जाएंगे, जिससे कि शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, यानी शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ये तो बहुत उत्तम बात है। तो आपको तुलसी की माला जरूर धारण करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि जया एकादशी पर आपको एक महा उपाय भी करना है। भगवान श्री हरि की, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके व्यापार पर हो जाए तो उसको आप जरूर करें। आपको मनचाहा वरदान मिलेगा, मनचाही इच्छा आपकी पूरी होगी। वो कौन सा उपाय है उसे भी आप नोट जरूर करिएगा। 5 सफेद जनेऊ लीजिएगा। सफेद जनेऊ आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसको हल्के केसर के रंग से आप रंग लीजिए और इसके साथ साथ आपको 5 स्वच्छ, गंदे ना हो, स्वच्छ पीले फल भी लेने हैं। अब तुलसी की माला से पीले आसन पर बैठकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 माला आपको जाप करना है। साफ आसन पर आप बैठ गए, पीले आसन पर, तुलसी की माला आपने ले ली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 माला लगातार जाप करिएगा। मन को इधर उधर ना घूमने दीजिएगा, ध्यान पूजा अर्चना में रखिएगा। जाप के बाद 5 जनेऊ और वो पीले फल भगवान विष्णु के मंदिर में आप अर्पण करिएगा। घर पे करिएगा ये, फिर भगवान विष्णु के मंदिर जाइएगा और वहां ये समस्त सामग्री आप अर्पण कर दीजिएगा। अपनी मन की इच्छा, चाहे वो किसी ग्रह की हो, चाहे वो किसी शरीर को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, आपकी बीमारी को लेकर हो, आपके व्यापार को लेकर हो, सारी इच्छाएं अपनी भगवान विष्णु को बोलिएगा। भगवान विष्णु के सामने जरूर कहिएगा सारी इच्छाएं। फिर स्वयं प्रसाद के रूप में उस पीले फल में से एक केला आप घर ले आइएगा और परिवार के सदस्यों को भी ये बांट दीजिएगा। पूरे पूजा पाठ में मन में आप शांति जरूर बनाए रखिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी मन की इच्छा जरूर पूरी होती है और हो सके तो कुछ फल, जो पीले फल हैं, वो बच्चों में भी बांट सकते हैं आप। इससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता आपको बहुत जल्दी दिखाई दी जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर ही भगवान की जो है वास होता है। भगवान उसी रूप में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत भी दे रहे होते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, बच्चों के अंदर पीले फल का वितरण जरूर करिएगा। अब विष्णु भगवान की यदि आपको कृपा पानी है, विष्णु भगवान की आप कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी, जो माघ माह की एकादशी, जिसे हम जया एकादशी कहते हैं, कि आप चाहते हैं आपके व्यापार की, नौकरी की, बीमारी की, मानसिक टेंशन सारी दूर हो जाए, तो आपको एक उपाय और करना है। एक आप पीला या लाल आसन ले लीजिए। उत्तर पूर्व दिशा, जो घर का ईशान कोण है, बृहस्पति का स्थान है, वहां पर आप उस तरफ मुंह करिए। तांबे के लोटे में गंगा जल और जल उसमें मिलाकर रखिए और पीले आसन या लाल आसन पर बैठकर विष्णु कवच का पाठ करिए या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। एक बार करके देखिएगा सुबह के समय जया एकादशी पर, आपको 100% लाभ जरूर होगा। पूजा के अंदर पीले फूल भी रखिएगा। जैसे ही ये पाठ कंप्लीट हो जाए, दोनों हाथों में पीले फूल लेकर भगवान विष्णु के श्री चरणों में आप ये अर्पण कर दीजिए। ऐसा करके देखिए। जब आप पीले फूल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करें तो साथ ही साथ भगवान विष्णु के सामने अपनी मन की इच्छा भी बोलिएगा।
जरूर पूरी होगी। और एक जो है जनेऊ भगवान विष्णु को अर्पण करिएगा। एक दर्शक कोटा से रजनी जी हैं। जी रजनी जी, आपका क्या प्रश्न है? नमस्कार पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी। उसकी जन्म डेट है 23 जनवरी 2000। अच्छा, 23 जनवरी 2000। हाँ, और उसका जन्म स्थान कोटा है और टाइम है 12:10 रात के 22 की रात। अच्छा, 22 की रात, यानी कि 12:10 23 तारीख हो गई। जी हाँ जी, हाँ जी। अब आप प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, मैंने उसके स्टडी के बारे में पूछना है। उसने 12th का एग्जाम दिया था, अभी उसका फाइनल है 18 मार्च को। एक पेपर में रह गया था पिछले साल वो मैथ का। जी। तो अब उसकी और इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। क्या उसमें वो हो जाएगा सफल? अब 18 मार्च को उसका मैथ का पेपर। जी देखिए, आपको बताता हूं, तुला लगन की पत्रिका और इनका चंद्रमा और राहु कर्क राशि के अंदर है और इस समय कर्क राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। मार्च के पहले हफ्ते तक आपको इंतजार करना होगा, यानी कि करीब करीब पहले हफ्ते में मार्च में राहु का राशि परिवर्तन होगा और आप इन्हें 10:15 रत्ती से 11:15 रत्ती तक के मध्य एक शुद्ध मोती धारण करा दीजिए, क्योंकि इनका चंद्रमा हर तरीके से पीड़ित है। और जो ये टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, इनमें इनको लाभ भी होगा। हर मंगलवार के दिन इनसे कहिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और हो सके तो लाल फल जो है छोटे बच्चों को जरूर बांटें। ऐसा कुछ दिन लगातार करके देखिए, आने वाले माह के अंदर इनको सफलता जरूर मिलेगी। एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ, ये गुजरात से हैं। जी दीपक जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रणाम जी प्रणाम। मेरा नाम दीपक है और मैं एक प्रॉब्लम है मेरी, पैसा कहीं से भी आ नहीं रहा है। अच्छा, जन्म की तारीख बताइए पहले। जन्म की तारीख है 18/2/1983। 18/2 फरवरी। 18 फरवरी 1983। ठीक है, जन्म का समय भी बताइए। जन्म का समय है 3:15 PM। अच्छा, 3:15। और अब प्रश्न, जन्म का स्थान भी बताइए। जन्म का स्थान मोरबी, गुजरात। अच्छा, आप क्या जानना चाहते हैं आप? पैसा कहीं से भी आ नहीं रहा है, खर्च बढ़ता जा रहा है। अच्छा। और मेरी मानसिक संतुलन भी नहीं है। अच्छा। नौकरी भी स्थिर नहीं है, तो क्या करना चाहिए? पैसा कहीं से भी आ नहीं रहा, चलिए तो बात ये। अच्छा, देखिए, आपकी जो आर्थिक समस्या है ये भी दूर होगी। आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, आर्थिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको दो उपाय करने हैं। वो क्या है? सबसे पहले आप सुबह सूर्योदय से पहले आप उठिएगा, एक स्टील का पात्र लीजिएगा, लोटा लीजिएगा। उस लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी मिश्री डालिए। उसको लेकर पीपल के पेड़ पर आपको शनिवार के दिन सुबह सुबह जरूर ये अर्पण कर देना है और श्री सूक्त का पाठ करना है। ऐसा आप शुक्रवार के दिन सुबह 7:30 बजे से और 10:30 बजे के बीच करिए, आपको जरूर लाभ होगा। धन भी आपके पास आएगा, आपके कार्यों के अंदर गति भी आएगी और आपको सद्बुद्धि भी आएगी, यानी आपका मन कहीं भटकाव की ओर नहीं जाएगा। इस उपाय को आप जरूर करिए, लाभ आपको जरूर होगा। तो हमने आपको बताया कि जया एकादशी की महिमा और उसका महत्व क्या है, और साथ ही साथ जया एकादशी का जो पर्व है, इस पर कोई भी आपका कार्य ऐसा हो जो कभी भी आपको हमेशा परेशान कर रहा हो, आपके बहुत प्रयास करने के बाद भी हो ना पाया हो, तो इस जया एकादशी पर आप शाम के समय इस उपाय को आप जरूर करें। क्या है वो उपाय, ये भी आप जान लीजिए। एक, आपको तिल के तेल का दिया जलाना है भगवान विष्णु के समक्ष, लक्ष्मी नारायण जी के समक्ष, और साथ ही साथ भगवान विष्णु के साथ वहीं पर बैठकर उनके सामने आप जया एकादशी की एक व्रत कथा होती है, उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। हर तरीके से इस कथा को पढ़ने के पश्चात आपके मन का सोचा हुआ कार्य भगवान विष्णु की कृपा से जया एकादशी के इस पर्व पर जरूर होगा। लेकिन एक काम जरूर करिएगा कि जब आपका ये कार्य सिद्ध हो जाए तो आप जरूरतमंद लोगों को कुछ ना कुछ उनकी इच्छा अनुसार भोजन जरूर कराइए। देखिए, इच्छा अनुसार यदि आप भोजन कराएंगे तो आपके आने वाले समय के अंदर सारे नेगेटिव प्लैनेट का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल कम हो जाएगा और जया एकादशी का पूर्ण फल भी आपको जरूर मिलेगा। दैनिक राशिफल की चर्चा हो
और बताएंगे आपको उनके बारे में जिनका आज जन्म दिवस है। लेकिन ये जो समय होता है ये होता है निरोगी भव को जानने का। तो जानिए क्या है निरोगी भव में खास। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको हर रोज त्रिफला का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर के वात पित्त कफ तीनों नियंत्रण में रहते हैं, यानी कि कंट्रोल में रहते हैं, जिससे आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो इसका सेवन आप जरूर करिएगा। आइए अब समय हो चला है आज के दैनिक राशिफल को जानने का। क्या कह रही हैं राशियां और क्या है नक्षत्रों का हाल, जानते हैं आज के राशिफल में। तो शुरुआत होगी हर रोज की भांति मेष राशि से। मेष राशि के जितने जो लोग हैं आज सड़क ध्यान से पार करें। दोपहर के बाद दिन उनका शुभ रहने वाला है। चावल का दान देना हर तरीके से बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत होगा 78। वृषभ राशि की बारी आ गई। परिवार में कलेश खत्म होगा। व्यापार सोच समझ कर करिएगा। ऊनी वस्त्रों का दान देना बेहद शुभ है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत होगा 85। मिथुन राशि, रिश्तेदारों से प्यार आपका बढ़ने लगेगा। अपनों का साथ आपको जरूर मिलने वाला है। फलों का दान कर दीजिए। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत होगा 80। कर्क राशि, घर में खुशी का माहौल रहने वाला है। व्यापार के लिए दिन काफी शुभ है। सफेद कपड़े का दान देना बेहद शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 86। सिंह राशि की बारी आ चुकी है। सिंह राशि के जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं, वो पढ़ाई पर ध्यान दें। नौकरी परिवर्तन का योग बन चुका है। गेहूं का दान देना आज के दिन बेहद शुभ है। शुभ रंग आज के लिए नारंगी और भाग्य का प्रतिशत होगा 79। कन्या राशि, बाहर के खान पान से आप बचिए। नौकरी में प्रमोशन का योग बन चुका है। हरी मूंग का दान करना बेहद लाभकारी साबित होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत होगा 69। तुला राशि, पत्नी के स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें। व्यापार में लाभ जरूर होगा। सफेद चीजों का दान देना काफी शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य का प्रतिशत होगा 83। वृश्चिक राशि, नौकरी में परेशानी थोड़ा सा बढ़ सकती है। योग अभ्यास का आप जरूर सहारा लीजिए। गुड़ का दान भी जरूर कर दीजिए। शुभ रंग आपके लिए लाल रहने वाला है और भाग्य का प्रतिशत होगा 88। धनु राशि, ज्यादा मानसिक तनाव आप ना लीजिएगा। विद्यार्थी शाम के समय कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाएंगे। चने की दाल का दान करना काफी लाभकारी रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य का प्रतिशत होगा मात्र 67। मकर राशि, किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा। घर में मांगलिक उत्सव भी होंगे। मूली का दान करना बेहद शुभ है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत होगा 73। कुंभ राशि, किसी कागज पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करने से पहले आप सोचिएगा। सरसों का तेल दान जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 68। मीन राशि, अंतिम राशि, सारा दिन आपका आराम से बीतने वाला है। छोटी सी बात पर किसी से ना झगड़िएगा। चने की दाल दान जरूर करिए। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 79। एक दर्शक जुड़ी हैं हरदोई से, नेहा जी हैं। जी नेहा जी, आपका क्या प्रश्न है? पंडित जी नमस्ते। जी प्रणाम। जी मुझे ये पूछना था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर? जी हाँ। 1982। ठीक है। जन्म का समय? समय है दोपहर के 3:31। दोपहर के 3:31। ठीक है। जन्म का स्थान भी बताइए। जी हरदोई। हरदोई, जिला हरदोई। ठीक है। जी। क्या प्रश्न है आपका? जी मेरे वैवाहिक जीवन में सर बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मतलब मेरे पति जो हैं बिल्कुल तालमेल तो नहीं था, लेकिन अब तो रहना ही नहीं चाह रहे हैं साथ में। तो बहुत ज्यादा समस्या, और जीवन मतलब किसी तरीके की कोई उन्नति नहीं हो रही, जीवन रुखा सा है।
अच्छा, तो वैवाहिक बढ़ जीवन नहीं में रहा परेशानी बहुत। है आपकी। जी, जी। मतलब वैवाहिक जीवन में भी और कैरियर भी आगे नहीं बढ़ा, मतलब एक जीवन जो बिल्कुल रुका सा है, स्थिर ही हो गया है बिल्कुल। अच्छा, ये क्यों हो गया है? सबसे पहले आप कारण जानिए, फिर उसके बाद आपको मैं निवारण दूंगा। कुंभ लगन की पत्रिका और आपकी वृश्चिक राशि है। चंद्रमा और मंगल की युति आपके दशम भाव में, आपकी उतरती हुई 7.5 है, जिसमें आपको क्या करना है? शनि के निमित्त पूजा करनी है। आपका लग्नेश भी शनि है और 12वें घर का स्वामी यानी व्ययेश भी शनि है। तो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए आप शनिदेव की पूजा अर्चना करें। शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को काला कपड़ा, काली छतरी, काली दाल आप दान कर दीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया आपको जरूर प्रज्वलित करना है। ऐसा आप कुछ दिन लगातार करिए, आपको लाभ होगा। 5.25 से 6.25 रत्ती तक का एक शुद्ध नीली आप धारण कर लीजिए। इसको धारण करने के पश्चात आपकी जिंदगी की जो ये रुकावट है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक दर्शक और जुड़ी हैं, स्वाति जी भिवानी से। जी स्वाति जी, आपका क्या प्रश्न है? नमस्कार पंडित जी। जी प्रणाम। मुझे अपने पापा के बारे में पूछना है सर। वो जी। बीमार भी रहते हैं और उनका भाग्य उदय कब होगा? अच्छा। फाइनेंशियली भी बहुत वीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/12/61। 61। हाँ जी। और प्लेस भिवानी जन्म का समय? और सुबह 4:30 बजे। सुबह 3:45 बजे? 4:30 बजे। 4:30 बजे सुबह के समय। जी, जी अब एक बार जन्म स्थान भिवानी है जी। और आपने प्रश्न किया है भाग्योदय के बारे में। हाँ जी, और वो बीमार भी रहते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर तुला लगन की पत्रिका, ये क्यों बीमार हुए? सबसे पहले आप ये जानिए, लग्नेश इनका जो शुक्र है सूर्य के साथ, मंगल के साथ और बुध के साथ द्वितीय भाव के अंदर है। सबसे पहले इनसे एक काम करवाइए, 10 रत्ती से 12 रत्ती तक के मध्य एक शुद्ध ओपल रत्न इनकी इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली या फिर मध्यमा उंगली के अंदर आप इनको जरूर धारण कराइए और इनके हाथ से गऊ की सेवा कराइए, जरूर आपको फायदा होगा। और अपने पिता से कहिए किसी तरीके से मन में निराशा ना रखिए, वो स्वस्थ जरूर हो जाएंगे, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ये उपाय कराइए। एक दर्शक जुड़े हैं पंजाब से। जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी। जी प्रणाम। हाँ जी, मैं बलवीर कौर बोल रही हूँ हाँ जी। पंजाब से। जी, प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मेरा ना हेल्थ नहीं ठीक रहता बहुत समय से। अच्छा, जन्म की तारीख बताइए। मेरा जन्म है 10 अगस्त। 17 अगस्त। 10। अच्छा, 10 अगस्त। हाँ, 10 अगस्त हाँ, 1957। अच्छा, और जन्म का समय बताइए सुबह के 9:30 बजे। और जन्म का स्थान भी बताइए। हाँ जी, जगतपुर। अच्छा, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य में आपको हर तरीके से लाभ मिले। आप कुछ छोटी छोटी आदतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाइए। सबसे पहले तो अपने सोने का जो कमरा है घर के दक्षिण पश्चिम भाग में बनाइए। अपना सराहना हमेशा घर की दक्षिण दिशा की ओर रखिए और पैरों को हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखिए। इससे आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ होगा। और एक बात बता देता हूं, अपने सराहने या अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में आप पानी भरकर बिल्कुल ना रखिएगा। यदि आप ऐसा करेंगी तो आप बार बार बीमार होती रहेंगी और आपको बार बार दवाओं का सेवन करना पड़ेगा। जब भी आप दवा का सेवन करें तो उसमें एक बूंद जो है गंगा जल जरूर मिलाइएगा, इससे आपको जरूर लाभ होगा। एक दर्शक और जुड़ी है, सुनीता जी, ये दिल्ली से हैं। जी सुनीता जी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ जी, मैंने अपने पति के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/1/1978। अच्छा, 78। जी। और जन्म समय है सुबह के 6:32 और स्थान है पठानकोट। इनकी सेहत खराब रहती है, आंखों में दिक्कत है, कमर में बॉडी पेन वगैरह है। अच्छा, जन्म स्थान आपने मुझे पठानकोट बताया है। हाँ जी। जी, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, लग्न में यदि पापी ग्रह आ जाएं और सप्तम भाव में भी पापी ग्रह हो तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। यहां पर मीन लगन की पत्रिका
और लग्नेश इनके बृहस्पति, आपको बता दूं यहां पर चतुर्थ भाव में शत्रु राशि अर्थात मिथुन राशि के अंदर विराजमान है। सबसे पहले इनके माथे पर केसर में गंगा जल मिलाकर तिलक करना आरंभ करिए। हर बृहस्पतिवार के दिन इनके हाथ से पीली वस्तुओं का दान जरूर कराइए। यदि ये हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करेंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति इनको शुभ परिणाम जरूर देगा। और हो सके तो 6.25 से 7.25 रत्ती तक का एक शुद्ध पुखराज भी आप इन्हें धारण करवा दीजिए। कुछ समय करके देखिए इन उपायों को, लाभ जरूर होगा और आपके पतिदेव स्वस्थ जरूर होंगे। एक दर्शक और जुड़े हैं भोपाल से, ज्योति जी। जी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ गुरुदेव नमस्कार। जी प्रणाम। वो हमारी बहन की शादी नहीं हो रही है, बहुत अच्छा। काफी टाइम हो गया। अच्छा, उनकी जन्म की तारीख बहुत बताइए। परेशान। उनके जन्म की तारीख है 5/2/1973। 1973। अच्छा, और जन्म का समय बताइए। शाम में 6:30। अच्छा, और जन्म का और स्थान? वैवाहिक जी शादी कहाँ पर होगी, वैवाहिक जीवन कैसा होएगा? देवी जी जन्म का स्थान बता दीजिए। खंडवा। खंडवा। शादी कब तक होगी और जन्म वो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अच्छा। और कहाँ पर होगी? देखिए, कर्क लगन की यहाँ पत्रिका और 7वें भाव से हम शादी का भाव देखते हैं। आप अपनी बहन की शादी के लिए चिंतित हैं, ठीक है, मान सकते हैं यहाँ पर आपको काफी परेशानी हो रही होगी, लेकिन वो परेशानी का एक कारण भी है। यहाँ कर्क लगन की पत्रिका और 7वें भाव में मकर राशि में सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र यानी कि 4 ग्रहों का जमावड़ा इनके 7वें घर के अंदर कहीं ना कहीं विवाह के अंदर विलंब कर रहा है, देरी कर रहा है। सबसे पहले तो जब आप इनका विवाह करें तो कुंडली मिलान करके ही विवाह करिएगा। और विवाह करने से पहले मंगला गौरी व्रत का एक अनुष्ठान होता है, आप उसे भी नोट करें। मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान इनसे जरूर करवाइएगा। और हर मंगलवार के दिन एक तिल के तेल का दिया मां लक्ष्मी या दुर्गा जी के समक्ष इनसे जलवाइए। हर तरीके से लक्ष्मी नारायण जी की कृपा होगी, विवाह की सारी टेंशन खत्म होगी। और इनको कहिए कि केसर का दान कर दें, यानी पीली चीजों का दान और केसर का दान बृहस्पतिवार के दिन जरूर करें। इससे क्या होगा, इनके दाम्पत्य जीवन के अंदर आने वाले समय में कलह कलेश नहीं होगा। यह शादी से पहले भी दान करना होगा और शादी के बाद भी दान करना होगा, यानी कि पीली चीजों का दान इनके लिए हर तरीके से लाभप्रद है। 5.25 से 6.25 रत्ती तक का हो सके तो आप इन्हें एक मोती भी धारण करा दीजिए, इनके मन में शांति होगी और विवाह की दिक्कतें सारी खत्म हो जाएंगी। एक दर्शक और जुड़े हैं, ऋचा शर्मा जी। जी, आपका क्या प्रश्न है? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना सर। जी, उनकी जन्म की तारीख? सर कि उनकी जन्म की तारीख 18 जून 1991 रात 11:30 बजे। अच्छा जी। 91 बताया ना आपने मुझे? जी 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 जी। जी। और जन्म का समय बताइए। जन्म का स्थान सर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और जन्म का समय रात 11 बजे। हाँ जी। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? सर इनके गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना था कि इन्होंने अभी फॉर्म भरा है तो इनका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, सरकारी कुंभ लगन की पत्रिका और मिथुन राशि के अंदर सूर्य बुध की युति, देखिए लाभ की तो प्राप्ति दिखाई दे रही है। करना क्या है, सूर्य की पूजा अर्चना करना आराम कर दीजिए, हर तरीके से इनको लाभ जरूर होगा। एक माणिक इन्हें जरूर पहनाइएगा। आइए अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है, यह साल उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, उत्तम रहने वाला है। जुलाई के बाद धन की स्थिति बेहतर होने लगेगी। धन, स्वास्थ्य और मान सम्मान के लिए आपको हर दिन बजरंग बाण का पाठ करना है। हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर होगी। और गर्म कपड़ों का आप दान भी कर दीजिए। महीने में एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार, महीने में सिर्फ एक बार स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल डाल लीजिएगा। 100% आपको लाभ होगा। संपूर्ण वर्ष आपका सर्वोत्तम रहेगा। आइए अब जानते हैं आज का शुभ पहर। आज के शुभ पहर का जो खास समय है, बहुत इंपॉर्टेंट समय जो है, वो शाम 7:30 बजे से 9 बजे तक है। इस समय अपने ईष्ट का, अपने कुलगुरु का आप जरूर ध्यान करें
और अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का 108 बार आपको जाप जरूर करना है। भगवान मंगल मूर्ति को अर्थात भगवान गणेश को सुपारी भी अर्पण करिएगा। हर तरीके से आपको लाभ दिखाई देगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है मित्रों, इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए और भगवान मंगल मूर्ति की आप पूजा जरूर करिएगा। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अब देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।